जी सर। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एकलव्य क्लासेस पर। मैं श्याम जी, आज मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। नंबर सिस्टम हम पढ़ा चुके थे इससे पहले, उसी टॉपिक के हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे इस पे। तो शेयर कर दीजिए उन बच्चों को जो बच्चे आरएमसी, आरएमएस, सैनिक स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र और नवोदय स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। आपके इसमें जो आंसर है कमेंट बॉक्स पे कीजिए, और जो कहीं भी किसी भी क्वेश्चन पे डाउट आया है तो वो आप कमेंट बॉक्स पे डाउट कीजिएगा, और उन बच्चों को जरूर शेयर कीजिए जो मैंने बताया कि अभी आरआईएमसी, आरएमएस, सैनिक स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र और नवोदय ऐसे स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक जरूर पहुंचाइएगा। आप पूरे यूट्यूब पे हम लोग पहली बार पूरे यूट्यूब पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करा रहे हैं। तो आप इन प्रैक्टिस सेट जरूर, इस पे क्वेश्चन जितने भी दिए गए हैं जरूर लगाइएगा, उनको एक बार नहीं कई बार लगाइए, यहीं से क्वेश्चन आपके जरूर 100% यही फंसेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन आता है, इस पे लिखा हुआ है व्हाट इज 2,02,000 रिटन इन डिजिट। 2,02,000 को हम लोग डिजिट में कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए मैं पहले बताता हूं आपको। हमारा यहाँ पे वंस होता है, इसके बाद टेंस आता है, फिर 100 आता है, उसके बाद 1000 आएगा, उसके बाद 10,000 आता है, फिर लाख आता है, उसके बाद 10 लाख आता है। तो अभी इसने बोला 2,02,000 रिटर्न इन। 2 लाख कहां पे आएगा हमारा, 2 लाख हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद कितना है, 2,000 है, तो 10,000 तो हमारा नहीं दिया गया है, तो 10,000 यहाँ पे होगा, और नहीं दिया गया तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। इसके बाद 2,000 लिखा हुआ 2, और ये हमारा 1000 बन जाएगा। ये 2,000 बन गया, यहाँ पे 2 लाख बन गया। तो हमारा कितना आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर हमारा सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट होता है। तो इस प्रकार इसको हम लोग करेंगे। हमको वर्ड में दिया गया था, हम लोग को डिजिट में बनाना था, तो हमने वर्ड से डिजिट बनाया, हमारा आंसर आ जाता है 2,02,000। ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं हम लोग। फिर लिखा व्हाट इज 80,905 रिटर्न इन नंबर फॉर्म। हम 80,905 को नंबर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डिजिट फॉर्म बोले नंबर फॉर्म बोले तो वही होता है। डिजिट मतलब हमको नंबर पे लिखना, नंबर का मतलब भी नंबर पे ही होता है। हमें दिया गया 80,905। 80,000 हमारा 1000 यहाँ पे होता है, और 10,000 आता है इसके पहले, फिर 100 आता है, इसके बाद टेंस होता है, वंस। वंस का मान नहीं दिया गया है, टेंस नहीं दिया गया है। इसके बाद क्या दिया है, 900 दिया गया है, 100 पे 9 आ जाएगा, 900 ये हमारा बन गया यहां से। इसके बाद क्या दिया है हमें, 80,000, 1000 पे 0, 10,000 पे 80, तो 80,900 हमारा ये बन जाता है। तो ऑप्शन हमारा आता है 905 है यहाँ पे, 905, 80,905। तो वंस में 5 आएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही होता है, 80,905। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही होता है। हमको क्या करना था, हमें वर्ड में दिया गया था, वर्ड से हमें नंबर फॉर्म पे बनाना था। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज 50,05,050। हमें क्या करना है, 50,05,050 को नंबर फॉर्म पे लिखना है। 50,05,050, 50 लाख, 5,000, उसके बाद 50 दिया गया है। ये वंस, टेंस, 100 पे नहीं था हमारा, ये 5,000, उसके बाद 10,000 पे नहीं था, 50 लाख हो गया। तो हमारा 50 लाख 5,000, उसके बाद 50 दिया गया है। ये इंडियन सिस्टम में दिए गए हैं अभी आपको। तो इंडियन सिस्टम में हमारा क्या होता है, इसमें मैं आपको बता देता हूं एक और पॉइंट। जो इंडियन सिस्टम होता है, इंडियन सिस्टम में पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, उसके बाद क्या होता है, 2 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। इंडियन सिस्टम जो हमारा होता है, इसे नेशनल सिस्टम या इंडियन सिस्टम भी बोलते हैं। इंडियन सिस्टम या इसको नेशनल सिस्टम भी बोलेंगे। याद रखिएगा, इंडियन सिस्टम में पहले 3 डिजिट के बाद वंस, टेंस और 100 के बाद कॉमा लगेगा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। ऐसे जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसको भी देख लीजिए।
इंटरनेशनल सिस्टम, इस पे क्या होता है, इसमें आपको चलता है वंस, इंडियन सिस्टम में वंस, टेंस, 100, इसके बाद 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। बट इंटरनेशनल सिस्टम में हमारा ये नहीं चलता है। इंटरनेशनल सिस्टम पे क्या चलता है देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है 000, उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम में जरूर इतना याद रखेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम में हमारा हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, हर 3 डिजिट के बाद हमारा कॉमा लगता है, और उसको लिखने का तरीका भी अलग होता है। उसको जो हम वर्ड में लिखेंगे उसको लिखने का तरीका भी अलग होता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, हम लोग इसको पढ़ रहे थे अभी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। इसके बाद इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, उसके बाद आता है बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, और जो हमारा यहाँ पे लैख चल रहा था, लैख ना चल के यहाँ पे क्या चलता है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इस प्रकार का चलता है। तो इसको जरूर याद रखेंगे, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। यहाँ पे आगे हमारे इसके क्वेश्चन मिलेंगे तो हम लोग इसके क्वेश्चन भी करेंगे। ये हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, मैंने जिस बताया अभी, इसको नोट करना तो आप लोग नोट कर सकते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट, तो इसका मैंने बताया यहाँ पे जिसका आंसर था, आंसर हमारा 50 लाख 5,050, तो इसका हमारा आंसर आएगा 50 लाख 5,050। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर हमारा बी इज राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा दिया गया है हाउ इज 76 लाख, हाउ इज 76 लाख 4,083 रिटर्न इन इंटरनेशनल नंबर। देखिए मैंने इसके पहले आपको बताया था इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम अब हमसे पूछ रहा है यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखेंगे। लिखा क्या है, 76 लाख 4,083, 76 लाख करते हैं, 76 लाख फिर 4,000, हमारा जब 40,000, 10,000, 20,000, 25,000 दिया होगा तब यहाँ पे हम लिखेंगे। उसके बाद हमें 4,000 दिया गया, 4,000 फिर क्या दिया गया है 83, 83 मतलब कि टेंस और वंस दिया गया है, टेंस और वंस दिया गया है। इसके बाद इसको कैसे करेंगे, हमको क्या करना है, इसको इंटरनेशनल सिस्टम में रखना है। इंटरनेशनल सिस्टम में रखने के लिए मैंने बताया सबसे पहली बात याद रखेंगे, इसमें जो कॉमास लगेंगे 3 डिजिट के बाद लगेंगे। कहां पे लगेंगे, 3 डिजिट के बाद लगेंगे। तो इसको लिखते हैं, पहले पूरा नंबर ऐसे ही लिख लेते हैं 76,040,83। अब इसमें कॉमास लगाते हैं हम लोग। कॉमा कैसे लगाएंगे, 1 2 3, यानी यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और 100,000। तो हमारा किस प्रकार आ जाएगा यहाँ पे 7,604,000 और 83। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट होता है। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। ये 640 यहाँ पे 604 है, तो यहाँ पे आएगा 7,604,000 और 83, 7,604,000 और 83। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही होगा इंटरनेशनल सिस्टम में। अब इसके बाद अगर और हमारा यहाँ पे दिया होता, मान लेते हैं अगर हमारे यहाँ पे 587 और उसके बाद 6, इस प्रकार अगर हमारा दिया होता, तो इसको कैसे लिखते हैं या कैसे पढ़ते हैं एक बार और देख लेते हैं इसको। 1 2 3 वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो इसको किस प्रकार पढ़ेंगे, 587 मिलियन और 604,083, इस प्रकार इसको पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका भी इसमें इसी प्रकार होता है, क्योंकि हम लोग 3 डिजिट के बाद कॉमास लगाते हैं, और कॉमा लगाने पर क्या होता है, ये 100 का क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। तो इसको 100 में रख के, और ये किस प्लेस पे है, यहाँ पे आता है हमारा 100, यहाँ पे आते हैं 1000, यहाँ पे मिलियन आता है, तो इसको यहाँ पे मिलियन लगाना पड़ेगा। आई होप इतना आपको आया होगा। आगे चलते हैं, आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा लिखा हुआ है हाउ इज 290,290 हमको इसको लिखना है, हमें वर्ड में दिया गया है, वर्ड में दिया गया है, इसको हमें डिजिट या नंबर में लिखना है, डिजिट और नंबर में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको,
सबसे पहले जो दिया गया, हमें मिलियन को भी नहीं याद रखना है, मिलियन हम बिल्कुल नहीं याद रखेंगे और यहाँ पे इसका 1000 नहीं याद रखेंगे। जो जो दिया गया है पहले उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, सबसे पहले हमारा दिया गया है 209, लिख लेते हैं भैया 209। इसके बाद क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे। फिर क्या दिया गया है 29 लिखते हैं। अब 29 दिया गया है हमारा, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप यहाँ पे 3 डिजिट का बनता है। तो यहाँ पे 29 दिया गया, तो 29 केवल ओनली 29 नहीं लिखेंगे, इसके पहले 0 भी लगाना पड़ेगा हमें। इसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर लिखा है 290 लिख देंगे 290। तो इसको हमें लिखना था डिजिट में, तो आपने डिजिट में इसको हमने लिख दिया है। अब इसी में ऑप्शन में देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। ऑप्शन देखते हैं, 209 हमारा 209 मिल गया यहाँ पे, फिर 29 029 और 290 भी मिल गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होता है। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर है, जो हमने इसका क्वेश्चन का किया हुआ है अभी। तो याद रखेंगे, फिर से मैं बता रहा हूं आपको कि इसमें इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट के बाद कॉमास लगते हैं, और यहाँ पे मैंने अभी पढ़ के बताया, फिर से बता दे रहा हूं इसको किस तरह हम लोग पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 209,29,290 दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है हाउ इज 17,070 हिंदू अरबिक में लिखना है। हिंदू अरबिक हिंदू अरबिक इंडियन सिस्टम या नेशनल सिस्टम, बोले वही होता है। इसको अगर हम ये भी बोले, इसको अगर हम लोग बोले इंडियन सिस्टम, क्या भैया बोले इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम मतलब भी वही होता है, या फिर नेशनल सिस्टम बोल दें, नेशनल सिस्टम। किसी किसी बुक में आपको हिंदू अरबिक मिलेगा। अगर ना याद हो, अगर आपको याद ना रहे कि हिंदू अरबिक क्या होता है, तो इतना याद रखिएगा, हिंदू हिंदू हमारा किससे बना हुआ है, हिंद से। हिंद हम किसको बोलते हैं, इंडिया को हम लोग क्या बोलते हैं, भारत बोलते हैं, और हिंदुस्तान भी बोलते हैं। तो हिंदुस्तान का हिंद ले लेते हैं, मतलब हिंदुस्तान के स्टाइल में लिखना है हमें, मतलब इंडियन सिस्टम में लिखना है। तो याद रहेगा ना कि हिंदुस्तान का हिंद ले लिया यहाँ पे, हिंदुस्तान की हिंद से क्या बन गया, हिंदू अरबिक। हिंदू यानी इंडियन सिस्टम में लिखना है हमको। अब कैसे लिखेंगे इंडियन सिस्टम में, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, और मैं आपको यह बता दूं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है ये 2018 में आया हुआ है, 2018 में आया हुआ है आपके कंपटीशन में, आपके कंपटीशन में 2018 में आया हुआ है। इसके बाद मैं बता रहा हूं इसको लिखेंगे कैसे। याद रखिएगा लिखने का तरीका, जैसे मैंने बताया है, लिखने के तरीकों को जरूर याद रखें। कॉमा कहां लगेगा, इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा कहां लगता है, और इंडियन सिस्टम में कॉमा कहां लगता है। अगर आप कॉमा सही से लगा लेंगे तो आप जरूर लिख लेंगे, विश्वास दिलाता हूं आप जरूर लिख लेंगे। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे 17 मिलियन, लिखते हैं हम लोग 17 मिलियन, इसके बाद कॉमा लगाते हैं। उसके बाद क्या लिखा है 17,000, 17 मिलियन 17 मिलियन और 17,000 यहीं पे लिख गया। इसके बाद क्या लिखा हुआ है 17 मिलियन 17,000 और उसके बाद लिखा हुआ है हमारा 70 लिखा हुआ है, तो 070। कंफ्यूजन वाले सवाल आपको ऐसे देगा, इजी होंगे, बस ऐसा क्या करेगा थोड़ा घुमा देगा। क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, आपको घुमा देगा। अगर आपका थोड़ा सा माइंड हटाए, आपने थोड़ा सा भी अपना क्या किया, माइंड इधर से उधर किया, तो आप क्या हो जाएंगे, वर्डों से खेलेगा ये क्या करते हैं, वर्डों से खेलते हैं। अगर वर्ड देखो यहाँ पे 17 दिया गया है, यहाँ भी 17 दिया गया है, और यहाँ पे 70 दे दिया गया। 17 आपको यहाँ भी लगेगा, अगर नहीं ध्यान से देखेंगे तो लगेगा 17 यहाँ भी लिखा हुआ है, तो आप गलत कर देंगे। यहाँ पे 17 मिलियन था, हमने 17 मिलियन लिख दिया। 17,000 लिख दिया, और 70 हमने 70 भी लिख दिया। अब इसको हमें इंडियन सिस्टम में लिखना है, तो इसी नंबर को हम यहाँ दोबारा नोट करेंगे, और अगेन नोट करने के बाद इसको क्या करेंगे, इंडियन सिस्टम यानी कि हिंदू अरबिक सिस्टम में लिखना है। किसमें भैया लिखना है, हिंदू अरबिक सिस्टम में। तो हिंदू अरबिक सिस्टम में लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले 1 10 100 के बाद कॉमा, 1000 10,000 के बाद कॉमा, लाख 10 लाख के बाद कॉमा, और करोड़ के बाद कॉमा। तो कितना हो जाएगा 1,70,70,17,070। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा 1 लाख।
कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है। तो हमारा देखो 1 लाख यहाँ पे तो नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे 3 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा, तो हमारा ये ऑप्शन तो गलत पहले से हो गया। सेकंड पे आते हैं, 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा और ये 2 के बाद कॉमा, तो हमारा यहाँ पे 70 नहीं आया है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे देखो दिया गया 070 070 यानी और 70 दिया गया, 70 दिया गया और यहाँ पे 70 और ये करोड़ 70 लाख और ये 1 करोड़ दिया गया और ये 17,000 दिया गया और ये 70 दिया गया है। मतलब ऑप्शन नंबर सी, जिसे बोलेंगे चार्ली चैंपियन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होता है यहाँ पे। हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट वाला करते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन आता है, लिखा है 100 लाख इज इक्वल टू हाउ मेनी करोड़। 100 लाख कितने करोड़ के बराबर होगा। 100 लाख लिखते हैं, पहले कैसे करते हैं देखते हैं। पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, उसके बाद 10,000 के बाद आएगा हमारा लाख, 10 लाख, 10 लाख हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और लगा देंगे तो ये क्या कितना हो जाएगा हमारा 100 लाख। अगर बोलना चाहें तो अच्छा ये बताइए, हमारा 101 होता है, ठीक है, ये 999 तक जाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है 1000 आता है। तो क्या इसको हम ये नहीं बोल सकते 1000, नहीं बोल सकते क्या, इसको हम बोल सकते हैं ना 1000। अब इसी प्रकार यहाँ पे 10 लाख हो गया। अब 10 लाख के बाद हमारा 99 लाख तक जाएगा, उसके बाद किस में जाएगा 100 लाख में। और 100 लाख हम किसको बोलेंगे भैया, 100 लाख हम लोग बोलेंगे 1 करोड़ को। बधाई हो, आप लोग 1 करोड़ जीत चुके हैं। किसको बोलेंगे 1 करोड़ को, किसको बोलेंगे भैया 1 करोड़ को। 100 लाख हम लोग किसको बोलेंगे 1 करोड़ को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, तो ऑप्शन नंबर ए, या बोल सकते हो आओ कभी अकेले पढ़ते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होता है। आगे हमारा 1 करोड़। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको आप क्या करें, प्रैक्टिस करते जाइए और जो क्वेश्चन है उनको क्या करेंगे आपको कमेंट बॉक्स पे जरूर उनका आंसर दीजिए। नहीं यहाँ पे कमेंट है, जहां पे अगर कहीं डाउट होता है तो आप डाउट जरूर हमसे पूछिए, डाउट अपने कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1000। हमें 1000 की वैल्यू बतानी है। 1000 की वैल्यू कितनी होती है, तो बताएंगे 1 10 100, उसके बाद 1000 आता है। अब 1000 की वैल्यू बतानी ना हमें, तो कितना आ गया, ये 1 10 यहाँ पे 100 आ गया ना, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 100 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको लगा देंगे तो ये 1000 हो जाएगा ना भैया 1000। यहाँ पे 1 लगा दिया तो ये कितना हो गया 1000। अभी मैंने बताया कि अगर ये हमारा लिखा है 900, उसके बाद अगर हमारा 999 लिखा है, अगर इसमें 1 प्लस और कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 1000। तो क्या इसको हम लोग ये नहीं बोल सकते 1000 का मतलब 100 रुपीज के हमारे पास अगर 10 नोट होंगी, 10 नोट हम लोग लेंगे तो हमारे क्या बन जाएंगे 1000, और 1000 को हम लोग क्या बोलेंगे 1000। एक बार और समझिए 1000 कैसे आया, 10 और 100, मतलब वो खुद बोल रहा है क्वेश्चन कि 100 रुपीज के आप कितने नोट रखे 10, तो कितना बन जाएगा वो हमारा 1000 बन जाएगा। तो हमारा 1000 को आप बिल्कुल मन में सॉल्व करना ही नहीं, किसमें सॉल्व क्या करना है, आप पढ़ेंगे हो जाएगा तुरंत। तो हमारा 10 कितने के बराबर होंगे हमारे 1000 के। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। आओ कभी अकेले पढ़ते हैं ना, यही वाला याद रखिएगा। कितना हो गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1000, 1000। 1000 की वैल्यू कितने के इक्वल होती है 1000 के। तो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, हाउ मेनी जीरो आर देयर इन 10 लाख। वाह, ये बहुत लोग पूछ लेते हैं ना, कभी कभी हम लोग गांव में जाते हैं पूछते हैं ना दादाजी लोग, तो बच्चा बताओ 1 लाख में कितने जीरो होते हैं ना, इस प्रकार पूछ लेते हैं। कुछ बच्चे नहीं बता पाते, वही बेइज्जती हो जाती है, इंसल्ट हो जाती है ना, फिर यही पूछते गिनना स्टार्ट करते हैं 1 10 100 1000, इस प्रकार गिनना स्टार्ट करते हैं ना। तो अभी मैं बता रहा हूं कैसे आप इसको याद रखेंगे। याद रखेंगे कैसे, लिखा हुआ है इसके बाद यहां से सीख के जाइएगा। अगर गांव आप लोग जाएं, अगर दादाजी लोग कोई पूछ लेते हैं कि 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 10 लाख में 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, तो आप बिल्कुल यहां से माइंड में बिल्कुल फिट करके जाइए कि आपसे कोई पूछ ले हाँ इतने जीरो होते हैं, कैसे बता देंगे, तुरंत बता देंगे। कैसे बताएंगे देखेंगे। तो हमारा लिखा है 10 लाख, हाउ मेनी जीरोस, जीरोस हमें बताने 10 लाख में कितने जीरो होंगे, देखिएगा 1 10 100,
तो 100 में हमारे कितने जीरो हो गए, अगर यहाँ पे 100 लिखेंगे तो 1 लिखेंगे ना यहाँ पे, तो 100 में कितने जीरो हो गए, 2 जीरो हो गए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ये 100 फिर 1000 10,000, इसके बाद लाख, और ये हमारा बन गया 10 लाख। तो भैया आप लोग गिन लीजिए, आपके सामने है 10 लाख में कितने जीरो हो जाते हैं। अगर हमसे कोई 100 पूछे तो 100 में जीरो हो जाएंगे 2, अगर हमसे कोई 1000 पूछे तो 3 जीरो, और ये 2 जीरो कितने हो गए 5, और ये 1 कितने जीरो हो गए हमारे पास 6। 10 लाख में हमारे कितने जीरो हो गए 6। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी अकेले पढ़ते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो नहीं भूलेंगे ना, गांव जाएंगे दादाजी लोग पूछेंगे भैया बताओ 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, तो याद रखेंगे ना, हाँ इसी तरीके से याद रखेंगे, उस वहां गिनने ना बैठ जाना, इंसल्ट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से आ गया हमारा वही जीरो पूछ रहा है, तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए इसमें कितने जीरो होते हैं 5 लाख पे। हमारे 5 लाख पे जीरो पूछ रहा है, हाउ मेनी जीरोस इन 5 लाख, 5 लाख में कितने जीरो होते हैं। अब तो आपको याद हो गया होगा ना, मैं 10 लाख में बताया था 5 लाख में कितने हो जाएंगे, आपको पता होगा। जैसे 1 10 100, इसके बाद 1000 10,000, उसके बाद यहाँ पे लाख आता है, तो 5 लाख हो गया हमारा। तो आप गिन के बताइए कितने लाख हो जाएंगे हमारे जीरो, 5 लाख पे 5 जीरो। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, हमारे कितने हो गए जीरो 5 जीरो, कितने 5 जीरो, 5 लाख पे 5 जीरो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बंद कर दिया सर। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन। अब इसमें मैं प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू दोनों बताता हूं किस प्रकार से होंगे। प्लेस वैल्यू पूछ रहा है आपको, इसमें एक टॉपिक और बताता हूं। पहले देखते हैं फेस वैल्यू क्या होगा। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू अगर आप किसी भी नंबर की पूछे, किसी भी नंबर की फेस वैल्यू पूछे तो आपको आंख बंद करके बता देनी है। अगर मैं पूछूं 4 की फेस वैल्यू तो 4 होगी, मतलब उसमें कुछ नहीं बताना है। जिस नंबर की फेस वैल्यू पूछेगा तो वो वही नंबर होगा, जिस नंबर की फेस वैल्यू पूछे वही नंबर होगा। बस इतना, उसमें कुछ नहीं बताना। फेस वैल्यू पूछ रहा है मतलब उसकी वही नंबर बताना है। जैसे मैं इसमें पूछूं 7 की फेस वैल्यू क्या होगी, 7 होगी, आंख बंद करके बता दूंगा। मैं यहाँ पे 2 की पूछ रहा हूँ, 2 की 2 होगी, 3 की 3 होगी, 8 की 8 होगी। किसी भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो और उसमें पूछे इस नंबर की फेस वैल्यू बताइए, तो आपको वही नंबर बता देना कि भैया यही होगी। जैसे मैं पूछूं 5, जैसे इसमें पूछता हूं 4 की फेस वैल्यू बताइए, तो भैया 4 होगी। फेस वैल्यू में कुछ नहीं बताना होता है। फेस वैल्यू मतलब वही नंबर, फेस वैल्यू मतलब वही नंबर। अपने दिमाग में बार बार रिपीट कीजिए, फेस वैल्यू पूछे वही नंबर बताना है, जिस नंबर की फेस वैल्यू पूछे वही नंबर बताना है। अब प्लेस वैल्यू पे आते हैं। प्लेस वैल्यू पे बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, याद हो जाएगा आपको। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू के लिए क्या करेंगे आप लोग, किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू पूछे, जैसे यहाँ पे पूछ रहा है 874213, इसमें पूछ रहा है 7 की प्लेस वैल्यू। किसकी पूछ रहा है, 7 की प्लेस वैल्यू। तो 7 की प्लेस वैल्यू, जिस नंबर की प्लेस वैल्यू पूछे उस नंबर को लिखेंगे और उसके पीछे कितने नंबर्स हैं उतने ही जीरो लगा देंगे। इसके पीछे कितने नंबर है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 4 जीरो लग गया, तो इसकी फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 70,000। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी देवसेना, ऑप्शन नंबर डी देवसेना इज राइट आंसर। हमारा यहां से आता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर आता है। इसके बाद देखिए हमारा, तो याद रखेंगे ना, फिर से मैं बता रहा हूं, फेस वैल्यू किसी भी नंबर के पूछे तो फेस वैल्यू वही होगा। किसी भी नंबर की फेस वैल्यू पूछे तो वही नंबर होगा। जैसे मैं पूछ रहा हूं इस पे 1 की बताइए, तो 1 की फेस वैल्यू 1 होगी, 8 की 8 होगी, 7 की 7 होगी, 4 की 4, 2 की 2, 1 की 1। तो फेस वैल्यू किसी भी नंबर की पूछे तो वही नंबर होगा। और प्लेस वैल्यू पूछे तो क्या करेंगे, जैसे 4 की मैं पूछ रहा हूं कि 4 की प्लेस वैल्यू बताइए, तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 4 नोट करेंगे। उसके बाद इसके पीछे कितने नंबर हैं, 1 2 3, जितने नंबर हो इसके पीछे उतने ही जीरो लगा देंगे,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। आया समझ पे? तो ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये आरएमएस 2020 में आया था। कितने में? 2020 में आया था। तो भैया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उन्हीं से आपका जो इस ईयर का बनेगा पेपर, इसी से बनता है। एग्जामिनर कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं रखता है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्या करता है, वहीं से क्वेश्चन पुटअप करता है और यहाँ पे रख देता है। नए नए पेपर जब बनाते हैं तो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाइए, आपको मैं विश्वास दिला सकता हूं कि कहीं से नहीं आएगा, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका फंस जाएगा, और 100% इनमें से कुछ क्वेश्चन फंसेंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन। आप बता लेंगे ना प्लेस वैल्यू क्या होगी 8 की। यहां पे अब मैं बता देता हूं, अब मैं बार बार इसमें दोबारा बता रहा हूं, इसमें 8 की पूछ रहा है। अच्छा ये बताइए इसमें 8 की फेस वैल्यू क्या होगी, कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 पे 8 की फेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू। पहले आप बताइए 8 की फेस वैल्यू क्या होगी, क्या बताएंगे? 8 की फेस वैल्यू, 8 की फेस वैल्यू क्या होगी। और ये क्वेश्चन नंबर 12, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है, ये किस में आया हुआ था? ये सैनिक स्कूल 2016 पे आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 ये सैनिक स्कूल का जो हमारा पेपर होता है उसके 2016 वाले पेपर पे आया हुआ था। कम सैनिक स्कूल 2016 वाले पेपर पे आया हुआ था। तो आप ये बताइए इसमें फेस वैल्यू क्या होगी। 8 की फेस वैल्यू कितनी होगी भैया? 8 की फेस वैल्यू 8 ही होगी। जिसकी पूछा मैं नंबर देखना ही नहीं कितना नंबर लिखा हुआ है, 8 की फेस वैल्यू पूछ रहा है 8 होगी। ऐसे ही आंख बंद करके बता देंगे। हमसे 9 की पूछे 9 होगी। अगर आप इसमें प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू के लिए मैंने तरीका बताया हुआ है आपको। प्लेस वैल्यू के लिए सबसे बेस्ट तरीका बताया, क्या करेंगे? जिस नंबर की पूछ रहा है उस नंबर को देखेंगे, वो नंबर लिख देंगे। इसके बाद इस नंबर के लास्ट में कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं, उतने ही जीरो लगा देंगे। तो बताइयो प्लेस वैल्यू आ गई 800। 8 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 800 है। बी फॉर बाहुबली, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हमारा सही है यहाँ पर 800। तो हमारी यहाँ पे क्या आएगी? प्लेस वैल्यू 800 आ जाएगी। मतलब प्लेस वैल्यू का मतलब भी क्या होता है, मैं ये बता दे रहा हूं। मतलब कि 8 हमारा किस प्लेस पे आता है, हमारा इस नंबर पे जो हमारा 8 है, 8 हमारा किस प्लेस पे आ रहा है। तो हमारा 8 किस प्लेस पे आ रहा है? 1 10 100, मतलब 100 के प्लेस पे आ रहा है। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि जिस नंबर की हम प्लेस वैल्यू पूछ रहे हैं वो हमारा इस नंबर पे किस प्लेस पे आ रहा है। मतलब 8 हमारा 100 की प्लेस वैल्यू पे आ रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको बता दूं ये हमारा कब आया हुआ था? CHS 2019, CHS 2019 में आया हुआ था। और इसमें पूछ क्या रहा है? इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 89,424। ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, मैं नहीं बताने वाला ये क्वेश्चन, आप खुद बताएंगे। मैं प्लेस वैल्यू 2 बार क्वेश्चन करा चुका हूं, इसके आप खुद बताएंगे। इसको आप कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए कि इसमें 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। इसमें 9 की प्लेस वैल्यू बतानी है किसमें? 89,424 में इसमें आपको 9 की प्लेस वैल्यू बतानी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं 2 क्वेश्चन ऐसे करा चुका हूं, आपको इस पे होमवर्क के लिए दे रहा हूं, और होमवर्क में ही आपको ये बताना है। क्या हो गया? ये हमारा होमवर्क हो गया। और आपको कमेंट बॉक्स में तुरंत बताना है, इसको तुरंत बताना पड़ेगा आपको। और बताइए, मैं कमेंट बॉक्स डेली चेक कर रहा हूं कौन कौन बता रहा है, मैं ये भी देखता रहता हूं कि कौन कौन हमारा होमवर्क बता रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारा, और क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय 2012 में आया था। मतलब इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय, इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय IGBV 2022 में आया था, 2022 पे आया हुआ था। यह क्वेश्चन हमारा आया हुआ है, इसको जरूर ध्यान से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6। इसमें भी देखो प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। चलो मैं ये वाला करा देता हूं आपको, ठीक है, एटलीस्ट मैं करा देता हूं। कैसे होगा मैं बताता हूं, कुछ बच्चे नए होंगे जुड़े होंगे तो मैं बताता हूं कैसे होता है। मैंने इसके पहले 2 क्वेश्चन कराए भी हैं तो बताता हूं। इसमें 6 की प्लेस वैल्यू सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में बताइए 6 की प्लेस वैल्यू होगी क्या, कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइएगा। तो 6 की प्लेस वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो 6 की प्लेस वैल्यू 6 ही होगी। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी अकेले पढ़ते हैं ना, आओ कभी अकेले पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा इज राइट आंसर।
तो इसमें 6 की प्लेस वैल्यू 6 ही होगी। अब ये मत बोलिएगा सर आपने फेस वैल्यू के लिए बोला था, तो बेटा मैंने फेस वैल्यू के लिए बोला तो था, लेकिन आप इतना जरूर याद रखिए मैंने प्लेस वैल्यू में ये भी बोला था ना कि जिस नंबर की प्लेस वैल्यू पूछेगा उस नंबर को हम नोट करेंगे, और नोट करने के बाद क्या होगा, उसके पीछे कितने डिजिट हैं, मतलब उसके पीछे जितने भी डिजिट होंगे उतने क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे। भैया इसके पीछे तो कोई डिजिट नहीं है 6 के पीछे, तो हम लोग जीरो लगाएंगे नहीं, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी 6, क्योंकि हमारा ये वंस पे है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, और 15 नंबर क्वेश्चन आपका ये भी हमारा इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय 2021 पे आया था, 2021 पे, मतलब इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय, इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय IGBV, ये हमारा इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय पे आया हुआ था, 2021 पे आया हुआ था। और हमारा इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 and 5 in। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैं बताने जा रहा हूं। ये इसको थोड़ा करेंगे, आपसे थोड़ा घुमा के पूछ रहा है, कुछ नहीं प्लेस वैल्यू निकालनी, प्लेस वैल्यू का सम निकाल देना है। तो हमारा क्या दिया गया है 62875, 62875। इसमें क्या बोला 8 की प्लेस वैल्यू, हमारी 8 की प्लेस वैल्यू कितनी आ गई 8 लिखा, उसके बाद 2 डिजिट है 2 जीरो लगा दिए। 5 की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होगी, 5 की हमारी प्लेस वैल्यू 5 ही होगी, 5 की प्लेस वैल्यू हमारी 5 होगी। तो इनका सम निकालना है, हमें पूछ रहा है कि दोनों की प्लेस वैल्यू निकाल के इनका सम बताइएगा। तो इसका सम हमारा कितना आ जाएगा, दोनों की प्लेस वैल्यू निकालने के बाद 805 आ जाएगा। ये हमारा राइट आंसर आ रहा है, 805 इज द राइट आंसर। ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए, हमारा ऑप्शन ए इज राइट। हमारा ऑप्शन आओ कभी हवेली पे, ऑप्शन इज राइट आंसर। 805 हमारा क्या हो गया, ये राइट आंसर हो गया। क्या क्या पूछा था इसने, 8 और 5 की प्लेस वैल्यू पूछी, और बोला प्लेस वैल्यू बताने के बाद, निकालने के बाद आप इन दोनों प्लेस वैल्यू का क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए। जब हमने सम किया तो हमारा कितना आया 805 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इस पे। अब लिखा व्हाट इज द सम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर है, और 16 नंबर क्वेश्चन हमारा ये भी हमारा इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय 2021 पे आया था, इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय 2021 पे आया था। तो इसको भी करेंगे, व्हाट इज द सम ऑफ प्लेस वैल्यू 2 in, व्हाट इज द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 in 24। ये क्वेश्चन बहुत अजीब है, करते हैं कैसे होगा, देखो 24 यानी हमको इसमें पूछ रहा है 2 की प्लेस वैल्यू निकालो, और क्या करेंगे इन दोनों का सम निकालना है। तो भैया करते हैं, 2 की पहली वाली 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 2, और उसके लास्ट में कितने डिजिट है 3 जीरो लगा दिया। और दूसरी की प्लेस वैल्यू क्या होगी 2, और लास्ट में कितने जीरो है 1 जीरो है, मतलब कितने डिजिट है 1 डिजिट, तो 1 जीरो लगा दिया। अब इसको हम ऐड करेंगे, 2000 और 20 को आपस में हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यानी 2020 आंसर आया। 2020 हमारा राइट आंसर होता है। हमारा ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में हमारा कहां मिलेगा 2020, ऑप्शन नंबर डी देवसेना, हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आ रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई ए बी सी पे कुछ मिल नहीं रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट चलते हैं इसी पे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अभी देखो अभी हमारा क्या पूछ रहा था, प्लेस वैल्यू निकालने के बाद दो नंबर की प्लेस वैल्यू पूछ रहा था, और उनका सम पूछ रहा था, हम लोग सम निकाल रहे थे। अब पूछ रहा है हमारा प्लेस वैल्यू निकालिए, और इसके साथ साथ हमें क्या करना है, इनकी प्लेस वैल्यू निकालने के साथ साथ हमें क्या करना है, इनको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालना है, किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, हमें क्वेश्चन दिया गया 4 5 3 6 8 3, ये दिया गया है, ठीक, ये दिया गया है, यानी कि 4,53,683 ये दिया गया है। इसमें हमें 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, हमें 2 3 दिए गए हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे 2 3 दिए गए हैं, 2 3 दिए गए हैं, कैसे करेंगे, 3 की प्लेस वैल्यू निकाली, कितनी आएगी 3 लिखेंगे, उसके बाद 000, ये 3 की प्लेस वैल्यू 3 होगी, तो इसको हम जब माइनस करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे, तो 10 में यहाँ पे 3 हमारा सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आएगा 7 आएगा, यहाँ से 9, यहाँ से 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यानी 2997 ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे हमारा ऑप्शन सही होता है। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा बोल रहा है इन 30,7
746 विच डिजिट हैज द ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू। मतलब हमसे ये पूछ रहा है कि जो हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है नंबर 3746, इसमें पूछ रहा है कि किस नंबर की सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू होगी, ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। तो इतना याद रखेंगे जो सबसे इधर राइट लेफ्ट साइड होगा, जो हमारा सबसे लेफ्ट साइड नंबर होगा उसी की सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू होगी, क्योंकि इसकी कितनी होगी 3 की हमारी होगी 3, और उसके बाद कितने जीरो लग जाएंगे 1 2 3 4, यानी कितना आ जाएगा यहां से 4 जीरो लग जाएंगे, आ जाएगा हमारा यहां से 30,000, यानी कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होता है राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, तो हमारा 3 आ जाएगा। कितना कि हमें यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू है किसकी ग्रेटेस्ट है, 3 नंबर की सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू निकलेगी इस नंबर पे। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा सैनिक स्कूल में आया हुआ था। सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था कब हुआ था 2022 पे। 2022 पे जो सैनिक स्कूल का एग्जाम हुआ था उस पे आया हुआ था। अब ये पूछ रहा व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। अंडरलाइन डिजिट इसमें नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूं। इस पे 5 पे है, और 5 में होने के साथ साथ इसमें 1 पे भी है, और 3 और 7 पे है। अब हमें अंडरलाइन बोल रहा है कि जिस नंबर पे अंडरलाइन है, देखो 5 पे है, ये 1 पे है, ये 3 पे है, और ये 3 पे है। मतलब जिस नंबर पे हमारी अंडरलाइन है उन नंबर्स की हमें क्या निकालनी है, प्लेस वैल्यू निकालनी है, उनका सम भी निकालना है। तो भैया जल्दी से करते हैं, अभी तक मैंने सिखा रखा है। इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 5 और 000 कर लिया। इसके बाद 1 का 1 आ जाएगा। इसके बाद हमारा 3 का 3 लिखा, और कितने जीरो 1 2 3 4 5 जीरो, तो 1 2 ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा वो। और उसके बाद हमारा 3 का पूछ रहा 3 आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। इन सबको ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, सम करेंगे तो 303 और ये 1 4 हो गया, 0 आ गया। इस 0 के 0 से ऐड करेंगे 0 आ गया। इस 0 को 5 से ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। 0 मतलब 0 और 3 कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से आंसर हमारा आएगा 3,05,004। ऑप्शन इसका गलत दिया गया है, सॉरी, यहाँ पे 3 पे था, 7 पे था, 7 पे ही है ना, 5,1,5,1 पे है, और सेकंड वाले पे है 3 और 7 पे, 3 और 7 पे, यहाँ पे था 3 और 7 पे था। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगी प्लेस वैल्यू 7 और 0, यहाँ पे हमारी प्लेस वैल्यू आ जाएगी 7 और 0। अंडरलाइन दिया गया इसमें बच्चा, कोई बात नहीं, ऑप्शन के हिसाब से करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे हमारा 7 की प्लेस वैल्यू पूछ रहा था, 7 की, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी हमारी 7 की, 7 और 0 70। तो यहाँ से हमारा कितना आएगा, देखो गलत होता है, यहाँ से हमारा आएगा 1, यानी कि 1 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आएगा, इसके बाद हमारा ये 0 आ जाएगा, ये 5 आएगा, 0 और 3, यानी हमारा यहाँ से आएगा 3,05,071। 3,05,071 भैया कहाँ पे ढूंढते हैं, 3,05,071 सी ऑप्शन पे है, यानी चार्ली चैपलिन, बोल सकते हैं ना चार्ली चैपलिन। तो यहाँ पे 3,05,071 हमारा ए पे है, ध्यान दीजिएगा, 3,05,070 हमारा ए पे। आओ कभी हवेली पे, इसी पे हमारा राइट आंसर होता है 3 लाख, देखो 30 50 71 30 50 71 30 50 71 3,05,071। इसमें डिजिट नहीं दी गई थी, तो ये होगा 7 की प्लेस वैल्यू, 3 की और 1 की और 5 की पूछ रहा था, हमारा ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारा किस पे आया, सैनिक स्कूल। ये भी हमारा सैनिक स्कूल पे आया हुआ है, सैनिक स्कूल 2022 पे आया था, सैनिक स्कूल 2022 पे आया था। इसको करते हैं, सैनिक स्कूल 2022 पे आया था, इसको क्या करते हैं, आपसे क्या पूछ रहा है, इन 5,63,672 द प्लेस वैल्यू ऑफ 6, हमें 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। एट द 10,000 प्लेस इज हाउ मेनी टाइम दैट ऑफ 6,
एट द 100 प्लेस, मतलब ये पूछ रहा है कि हमें इसमें 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है, 6 एट द 10,000, ये हमारा जो 6 है जो हमारा 10,000 पे उसको बताना है। फिर लिखा हाउ मेनी टाइम दैट ऑफ 6 एट द 100 प्लेस, मतलब ये हमारा 100 के प्लेस पे कितने टाइम पे आया है बताते हैं। चलो 5 6 3 6 7 2, दैट ऑफ 6 एट द 100 प्लेस बताते हैं। देखो जो हमारी 10,000 की है, 10,000 की प्लेस वैल्यू बता, 10,000 पे 6 आया है, जो हमारा 10,000 पे 6 आया है, क्योंकि ये 1 10 100 1000 10,000 जो आया है 6, उसकी बताएंगे प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 60,000, कितनी हो जाएगी हमारी 60,000, हमारी प्लेस वैल्यू 60,000 होती है। अब ये बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार दैट ऑफ 6, जो हमारा 6 का 100 प्लेस कितने बार आएगा, देखते हैं। एक हमारा कितना हो गया, तो ये पूछ रहा है कि जो हमारा 6 है कौन सा 10,000 वाला, ये किस प्लेस पे होगा, तो हमारा 1 10 100 1000 10,000, ये तो हमारी प्लेस वैल्यू निकल आई, 60,000 हमारी प्लेस वैल्यू निकल आई। अब पूछ रहा है ये किस प्लेस पे है, तो भैया ये हमारा 1 10 100 1000 10,000 किस प्लेस पे है 10,000, ऑप्शन नंबर डी देवसेना हमारा इज राइट आंसर। हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, हमारा ये राइट आंसर है। मतलब जो हमारा 6 है 100 वाला, मतलब 10,000 वाला 6 है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, देखो वो तो खुद ही बोल रहा है 10,000, क्या बोला है 10,000, खुद ही बोल रहा है, हमसे उसने खुद ही बोल दिया, हमको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमारा 6 की प्लेस वैल्यू 10,000 पे कितनी होगी 10,000 होगी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, फिर अच्छे से क्वेश्चन बिल्कुल नए जुनून और जोश के साथ मिलते हैं। और जो क्वेश्चन है आपको इसमें जो ना समझ में आया हो उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिए कि हमें इस क्वेश्चन पे समझ में नहीं आया है। तो मैं फिर से बोलूंगा कि ये क्लास उन बच्चों को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा आरएमएस को जो और आरएमएस का जो हमारा पेपर है, आपको पता है ना आरएमएस का पेपर 7 दिसंबर संडे को है, 7 दिसंबर हमारा संडे को पड़ रहा है ना, तो 7 दिसंबर को आरएमएस का पेपर आए, और सैनिक स्कूल के वो क्या कहते हैं फॉर्म भी आ गए हैं, तो फॉर्म भी फिल करते रहिए। आरएमएस के फॉर्म और सैनिक स्कूल के फॉर्म आ चुके हैं, उनको फिल करते रहिए, लास्ट डेट निकल ना जाए, क्योंकि लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि उसमें क्या है कभी कभी साइट स्लो हो जाती है, सर्वर डाउन हो जाते हैं, तो आप क्या कीजिए समय रहते अपना फॉर्म फिलअप कराते रहिए। आरएमएस का हमें पता चल गया है जैसे कि 7 दिसंबर को हमारा क्या है आरएमएस का पेपर है, तो इसके साथ साथ जो बच्चे आरएमएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी वीडियो शेयर करते जाइए कि देखिए यहाँ पे पूरे यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट हमें क्या प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, और हमारी क्लासें भी पढ़ती जा रही है, उनको भी पढ़ते जाइए, हिंदी की रीजनिंग की मैथ की पढ़ती जा रही है उसको भी पढ़ते जाइए। बाकी उन बच्चों को जरूर शेयर कीजिए जो आईएमसी आरएमएस सैनिक स्कूल गुरुकुल कुरुक्षेत्र नवोदय विद्यालय जैसे स्कूलों की तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम की, तो उन तक तो जरूर शेयर कीजिएगा। और इसके साथ हमारे जो हमारा यूट्यूब चैनल है एकलव्य क्लासेस, इसको सब्सक्राइब कीजिए और उसका जो नोटिफिकेशन आइकन है उसको जरूर दबाइएगा, ताकि जो हमें नेक्स्ट क्लास डाल सको तो आपको इसका पहले सूचना मिल जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद बच्चा लोग।